बड़े सुंदर विवाह उत्सव का हमने दर्शन भी किया कल। किस प्रकार से भगवान की बड़ी अद्भुत बारात सज करके आई, हम सभी उसके साक्षी भी रहे। कहते हैं भगवान की बारात अद्भुत बारात सज करके गई, अद्भुत। महाराज बखान नहीं किया जा सकता। अद्भुत बारात सज करके गई जिसमें संपूर्ण सृष्टि शामिल हुई है। कहते हैं जब भगवान की बारात सज रही थी ना, तो महाराज बारात तो सज रही थी किंतु दूल्हा नहीं सज रहा था। हा? अब बाबा भोलेनाथ का कोई सगा संबंधी तो था नहीं जो सजाए है? कोई सगा संबंधी तो था नहीं, बोले कौन सजाए? भगवान भोलेनाथ के गण आए, बोले प्रभु चिंता ना कीजिए, हमें ना, हम सजाएंगे बाबा, आपको हम सजाएंगे। हाँ? अब भगवान के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच किन्नर गंधर्व डाकनी साकनी पिशाचनी। अब विचित्र बात भक्तों ये है कि भगवान का श्रृंगार कैसा होना ये वो भी नहीं जानते। तो सब क्या कर रहे हैं? आज देवताओं की नकल कर रहे हैं गण। हाँ, एक गण छिप करके गया, देख रहा है कि सब देवता अपने मुख पर कुछ पाउडर सा, क्रीम पाउडर सा लगा रहे हैं। अब सोचा इनके पास क्या पाउडर है भैया, हमारे बाबा भोलेनाथ कोई लोकल थोड़ी है, हैं? अब भैया जब बाबा भोलेनाथ ही ओरिजिनल है तो इनका श्रृंगार भी ओरिजिनल होना चाहिए। महाराज दौड़ करके गया शमशान, ताजा मुर्दे की भस्म लेकर के आया और बाबा भोलेनाथ के समस्त शरीर पर मण दी। बोले देखो मेरा बाबा कितना प्यारो लग रहा है। एक ने देखा भैया आज बारात सज के जाएगी, तो महाराज बाबा दूल्हा बनेंगे, छोरी वालों के यहाँ जाएंगे। और बाबा भोलेनाथ का शरीर कैसा है? वस्त्र क्या पहनते हैं बाबा भोलेनाथ? क्या पहनते हैं वस्त्र? बोलो। नारद जी कहते हैं गुणों का बखान करते हुए बाबा भोलेनाथ के, जब माता पार्वती की रेखाओं को देखा तो नारद जी ने कहा कि जानते हो इसका पति कैसा होगा? बोले कैसा होगा? जोगे जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। महाराज इसका स्वामी ऐसा होगा जो नग्न रहने वाला होगा, मंगल वेश वाला होगा, जोगी होगा और जटिल होगा, निष्काम कोई काम ना करने वाला। अब गणों ने सोचा भैया नग्न शरीर भगवान भोलेनाथ रहते हैं, वहां तो लेके जाना ठीक नहीं है ऐसे, बोले कुछ व्यवस्था करो। बोले तो क्या व्यवस्था करें? तो मृग छाला लेकर के बाबा को पहनाने का व्रत करें। अब महाराज मृग छाला में नाड़ा तो होता नहीं है? रोके कैसे? वासु की नाक को लपेट दिया और उससे कह दिया देख ऐसा ऐठा लगा आज कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझको नहीं खुलना है, क्योंकि सवरे ने इज्जत आज तेरे ही हाथ में भैया। बड़ा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। एक ने देखा बाबा भोलेनाथ बारात में जाएंगे और दूल्हे का सेहरा भी होना चाहिए भाई,
आज तो बाबा को मुकुट पहनाना पड़ेगा। अब मुकुट कहां से लाएं? तो एक गण दौड़ करके गया बाबा भोलेनाथ का संदेश लेकर के विष्णु जी के पास जाकर के कहा, बोले प्रभु निक थोड़े समय के लिए अपना ये मुकुट उधार दे दो, बाबा भोलेनाथ को पहनाना है। भाई दूल्हा बिना सेरे के थोड़ी जाएगा। अब विष्णु जी का सेरा ले आए, मुकुट बाबा भोलेनाथ को पहनाए तो बाबा भोलेनाथ की जटाओं में ही फंस जाए, महाराज सर तक पहुंचे ही नहीं। गण सोचने लगे क्या करा जाए भाई। अब एक कहने लगा, अरे क्यों चिंता करते हो, बाबा के जटाएं इतनी सुंदर है, क्यों ना इन्हीं का मोर बनाया जाए, इन्हीं का मुकुट बनाया जाए। आज सब गणों ने जटाओं का मुकुट बना दिया। अब वहीं घूमते फिरते चंद्रमा महाराज पहुंच गए, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ के उस मुकुट को देखा तो चंद्रमा कहने लगा, भैया मुकुट तो बहुत सुंदर बनाया है, किंतु भैया इसमें चमक नहीं है। हाँ? इसमें चमक और लाओ कहीं से। भाई देखो ना देवताओं के मुकुट कैसे चमचमा चमचमक रहे हैं, भाई इनका मुकुट भी चमकाओ। अगर आप सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, पुराणों के रहस्यदायक धार्मिक कथाएं देखना पसंद करते हैं तो अभी जब्दी वालेओं को लाइक करें। एक की दृष्टि चंद्रमा पर पहुंची, बोले इससे ज्यादा कोई चमकदार चीज संसार में है ही नहीं। चंद्रमा को लगा दिया। बड़ा अद्भुत श्रृंगार लेखक अपने भाव में लिखता है बाबा के श्रृंगार के बारे में। क्या कि जटाओं का मुकुट लिया, मुंड की माला ली, वस्त्र कोई मिला तो मृग से मृग छाला, कि चम से फूल रक्त से चंदन मांगा, नाग से से कंगन मांगा, कि कमर में कान खजूरे की करधन डाले, ना जाने कान में किस चीज के वाले, बाहू में बाजूबंद शहद वाली मक्खियों के बनाए हैं, और हाथी की चर्म का ये तो सुरूर आए, किसी की खाल का सोने ओढ़े हुए, सिंह की चर्म का सोले ओढ़े हुए, की चर्म का सोने ओढ़े हुए, बाबा शिव को सजाना गजब हो गया, दूल्हा बनकर शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बनकर शंकर चले जिस घड़ी, हाथ ले जाना गजब हो गया, दूल्हा बनकर के शंकर चले जिस घड़ी, ओ दूल्हा बनकर के शंकर चले। ऐसे नहीं उठाओ दोनों हाथ बड़े भाव के साथ, हर हर महादेव। आज अद्भुत बारात सज करके गई बाबा भोलेनाथ की, और बाराती भी अद्भुत महाराज। कैसे बाराती गए जानते हो?
काहू के नहीं एक पैर और काहू के नहीं हाथा, काहू की नहीं हाथा, काहू की नहीं हाथा, काहू के नहीं एक पैर और काहू के नहीं हाथा, काहू की नहीं हाथा, काहू की नहीं हाथा, और काहू के नहीं आंख कान और काहू के नहीं माथा, काहू की नहीं माथा, काहू की नहीं माथा। आज ऐसी बारात सज करके गई महाराज, किसी के एक पैर नहीं है और किसी के शरीर पर पैर ही पैर नजर आ रहे हैं, किसी के मुख पर आंख नहीं है और किसी के समस्त शरीर पर आंखें ही आंखें नजर आ रही हैं, किसी के कान नहीं है, किसी की नाक लंबी है, कोई काड़ा है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। आज भगवान सबको लेकर के गए हैं बारात में। अब बड़ी अद्भुत बारात सज करके गई राजा हिमालय के यहाँ। अब हमारे सनातन धर्म में परंपरा है, जब बारात आती है ना तो दूल्हे का स्वागत सर्वप्रथम सासू मैया करती है ना। अब माता पार्वती की मैया मैना देवी आरती का थाल सजाती हैं। आई द्वार महाराज जैसे ही बारात के उस रूप को देखा, आरती का थाल हाथ से छूट गया और उसमें हाथ मार करके रोने लगी, कहने लगी बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का बना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, हो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। साफ मना कर दिया महाराज, ये रिश्ता नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी, चाहे आज मुझको कुछ भी करना पड़ जाए, ये विवाह नहीं होने दूंगी। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था जो ऐसे दूल्हा के साथ मेरी बिटिया का विवाह पक्का किया? क्या खोट है मेरी बिटिया में जो इसके साथ, इस बाबा के साथ मैं अपनी बिटिया को बिहाऊं? सखियां आई, मैना देवी से कहने लगी, मैना अरे बहना क्या बात है, क्यों इनकार कर रही है विवाह से? अब कारण सुनिए। जिसका घर बार नहीं कोई कारोबार नहीं, जिसका घर बार नहीं कोई कारोबार नहीं, जिसका घर बार नहीं कोई कारोबार नहीं, घर बार नहीं कोई कारोबार नहीं, ये मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे, ये मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे, ये मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे, मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे। भांग खाते हैं धतूरा सदा ये पीते हैं, भांग खाते हैं धतूरा सदा ये पीते हैं, ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे, ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे, ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। कि जहर दे दूंगी, कि जहर दे दूंगी मगर ऐसा ना होने दूंगी, जो मुस्कुराई सदा उसको ना रोने 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 दूंगी, जो मुस्कुराई कि रूप को देखेगी, इसका जो रूप है कि रूप को देखेगी लाडो मेरी डर जाएगी, सांप बिच्छू से बचा खुद को कैसे पाएगी, कि जिसने कभी सिल पर मसाला तक नहीं पीसा, कैसे भला भांग भोले की घोटे पाएगी, कैसे भला भांग भोले की घोटे पाएगी, कैसे भला भांग भोले की घोटे पाएगी, ऐसे बाबा के संग जाएगी लाडली,
ऐसे बाबा के संग जाएगी लाडली, ऐसे बाबा के संग जाएगी लाडली, ऐसे ढोंगी के संग जाएगी लाडली, ऐसे भोले के संग जाएगी लाडली। सब हंसेगा जमाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। महाराज मना कर दिया, मैं नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्यों? अरे इसके ना घर है ना बार है, ना खाने को कुछ ना पहनने को कुछ है, इसका तो रूप ही मेरे लाडो ने देख लिया डर जाएगी। नहीं, मैं इसके साथ विवाह नहीं होने दूंगी। अच्छा, कोई मैया चाहेगी कि ऐसे दूल्हा के साथ उसकी बिटिया जाए? बोलो नहीं ना, कोई नहीं चाहेगी। मैया कैसे भेज दे? नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। अब महाराज नारद जी महाराज तो घूमते फिरते, उन्हें तो कहीं भी कोई नहीं रोकने वाला। नारद जी महाराज पहुंच गए जनवासे। जैसे ही पहुंचे महाराज और सुना कि मैना देवी ने मना कर दिया है कि अब विवाह नहीं होगा, तुरंत दौड़ करके बाबा भोलेनाथ के पास बोले, प्रभु कृपा करो, कहीं ऐसा ना हो बिना दुल्हन के ही खाली हाथ जाना पड़े। क्या बनना पड़ेगा? नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास, बोले प्रभु कृपा करो, अगर जय रूप धारण के रहे ना महाराज तो बिना दुल्हन के ही जाना पड़ेगा। आज उधर सनत कुमार आए, मैया को समझाया कि मैना देवी, जिसकी तुम बात कर रही हो ना, जिसे तुम सोच रही हो मेरी बिटिया है, ये तो तुम्हारी बिटिया नहीं है, ये स्वयं माँ शक्ति जगदम्बा है। और इनका और भगवान से वो तो जन्म जन्म का नाता है, भला हम इन्हें से कैसे दूर कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समझाया। उधर संत महानुभाव कहते हैं कि लीला ये रचाई थी शिव ने जमाने के लिए, और अपनी ससुराल में सासुल को चिढ़ाने के लिए, कि महिमा बारात की मौसे तो कहीं न जाती है, नहीं कहता हूं तो एक बात रह जाती है, कि जो ना तैयार थी गोरा को बिहाने के लिए, अब तो तैयार है दामाद बनाने के लिए। कि फेरे जब पड़ गए गोरा के और शंकर के, आ गया नांदिया दोनों को लिबाने के लिए। खुश हुई गराती और बराती दोनों, जीवन भर के लिए बन गए साथी दोनों। आज सभी संतों ने समझाया, सखियों ने समझाया, और फिर
बाबा भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर मनमोहक रूप धारण किया, अद्भुत बखान नहीं किया जा सकता। और आज मेरे भूत भवन भगवान माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे और आइएगा कुछ दान आया है भाई, इस प्रकार है। श्रीमान सुरेश चौधरी साहब गाली पड़ासी 1101 रुपए। मास्टर साहब रवि यादव जी गाली पड़ासी 101 रुपए। विशेष चौहान नंगलिया से 201 रुपए। मास्टर चमन सिंह चौहान साहब खालकपुर से 101 रुपए। शारदा जी भगवानपुर से 51 रुपए। विजय सिंह प्रधानों खालकपुर से 51 रुपए। चौहान सनौ और पिंद्र कुमार जी 51 रुपए। धमपाल सिंह 51 रुपए। जगवीर सिंह 51 रुपए। जितना भी दान आया है सभी दानों के जोरदार तालियों का आशीर्वाद। मैं ठाकुर जी से विनती करता हूं कि इनका चुपने में आता रहे और इनके घर खुशी के बारे बजते रहे। क्या बोलना पड़ेगा? मिलकर बोले, एक बार सारे बोले। आइए पावन से कहा क्या बोलना पड़ेगा? आनंद नहीं आया? राधे आज बड़ा सुंदर भगवान का विवाह संस्कार होता है। उसके पश्चात मैया की विदाई होती है और आज पूरा परिवार मैया की विदाई पर दुखी है, रो रहा है। भक्तों, ये वो अनमोल क्षण होता है कि जब एक बेटी की विदाई होती है ना, तो महाराज हर पत्थर दिल पिता रोने लगता है। कारण क्या है? जिस बेटी के विवाह के लिए मनुष्य उस बेटी का पिता जीवन भर मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है महाराज, आज जब उसी बेटी की विदाई होती है तो वो पिता क्यों रोता है? क्या कारण है रोने का? जानते हैं? रोने का कारण है भक्तों डर। विचार कीजिए, जिस बेटी के विवाह के लिए मनुष्य 56 प्रकार के व्यंजन बनवाता है, 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, लाखों रुपए की साज सज्जा होती है, दूर दूर अपने जितने भी नाती हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सबको निमंत्रण देता है, दावत करता है, खूब ढोल नगाड़े डीजे बजवाए जाते हैं,
आज जब उसी बेटी की विदाई होती है तो माता पिता परिवार जन क्यों रोते हैं? क्या कारण है? कारण है डर। कैसा डर? वो माता पिता संबंधी सोचते हैं कि आज ये बिटिया हमसे दूर दूसरे घर जा रही है, न जाने इसका घर कैसा होगा, इसका परिवार कैसा होगा। जिस वर को हमने देखा है आने वाले समय में वो वर कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, हमारी बेटी के प्रति उसका व्यवहार क्या होगा, इसकी सासू कैसी होगी, इसकी नंदरानी जिठानी दूरानी कैसी होंगी। कहीं वो मेरी बेटी को यातनाएं ना दे। अरे जो बेटी आज तक कभी भूमि पर पैर नहीं रखती है, आज वो बेटी दूसरे घर जा रही है, ना जाने इसका परिवार कैसा हो। क्यों? क्योंकि भक्तों हम देखी, अगर हम वर देखें, अपनी बेटी के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं तो क्या देख सकते हो महाराज? बोलो। ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि उसके आंख नाक कान शरीर ठीक ठाक है कि नहीं, हाथ पैर ठीक है कि नहीं, है ना? भाई अंधा काना लूला लंगड़ा तो नहीं है, या संपत्ति कितनी है, क्यों जी? या ये देखते हैं कि महाराज इसकी परिवार में प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, ये नौकरी क्या करता है, कमाता कितना है, क्यों जी? यही देख सकते हैं ना। भला किसी के मन को तो किसी ने नहीं जाना। वही विचार बार बार मन में आता है, न जाने जब इस बेटी का विवाह होगा और ये बेटी दूसरे घर चली जाएगी तो इसका परिवार कैसा होगा, इसका संसार कैसा होगा। तो कहते हैं भक्तों, बेटियां भी बड़ी महान होती हैं, बड़ी महान होती हैं। महाराज जब एक बेटी अपने पिता के घर होती है ना, जानते हो लोग क्या कहते हैं? ये पराया धन है, ये पराई है, एक दिन इसे दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाएगी। और महाराज जब बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है तो लोग कहते हैं पराए घर से आई। मैं विचार करता हूं कई बार कि आखिर इन बेटियों का घर है तो कौन सा है, कौन सा घर है महाराज? आज माता पार्वती की विदाई हो रही है, समस्त परिवार जन रो रहे हैं, किंतु माता पार्वती आज सबको समझा रही है, धीरज बंधा रही है, एक ही बात कह रही है, क्या?
तेरे आंगन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। आज वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ हूँ मती रो माँ तू, मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मती रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। राजा की हो या हो मेरे धन की, राजा की हो या हो मेरे धन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
आज वो बेटी अपनी माँ को समझाती है, माँ तू क्यों रोती है? तू तो जानती है ना कि बेटी को एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। हे माँ, तू भी तो एक दिन अपनी माँ का घर छोड़ कर के आई थी ना। आज मैं जा रही हूँ तो इसमें नया क्या है? अरे माँ, तू मत रो, निक बाबुल को तो देख, इनको कौन धीरज बधाएगा? तू जानती है इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, कहीं इनका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, इनको समझा ना माँ। ओ मती रो माँ तू अंदर जाकर, मती रो माँ तू अंदर जाकर बाबुल को समझा ले आकर, मती रो माँ तू अंदर जाकर बाबुल को समझाने याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। वो बिटिया आगे बढ़ती है, देखती क्या है कि किस स्थान पर उसका भाई खड़ा है। देखती क्या है, ना हंस रहा है, मानो कहीं नेत्रों ही नेत्रों में वो अपने अश्रु को छिपाने का मानो कहीं नेत्रों ही नेत्रों में वो अपने अश्रु को छिपाने का संकल्प कर रहा है। आज जो भाई अपने उस सहमे हुए भाई को देखती है ना, जो भाई चिढ़ाया करता था, उसके साथ हास्य किया करता था, आज वो भाई गुमसुम खड़ा है। जब उस बहन ने उस भाई को देखा ना, तो बहन अपने भाई से कहती है, भैया वो मैं तेरी द्रौपदी, मेरा तू कन्हैया, बहना को भूल मती जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू कन्हैया, बहना को भूल मती जा
को भूल मती जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज जब वो बेटी पूरे परिवार को देखती है, अपने भाई को देखती है, भाई से कहती है भैया आज माता पिता ने मेरा दान कर दिया, मुझे स्वयं से जुदा कर दिया, किंतु हे भाई तू कभी मुझसे जुदा मत होना, अब एक तू ही मेरा आसरा है, भाई तू कभी मुझे भूल मत जाना। आज वो बहन अपने भाई से कहती है भैया कभी तू बचपन के बाद विवादों को दिल पर लेकर के मुझसे नाता तोड़ दे। जब रक्षाबंधन आया करती थी और मैं तेरी कलाई पर राखी बांधा था, तो मुझे अठन्नी चमन्नी देकर के बेलाया करता था, मैं तुझसे झगड़ा किया करती थी, पैसे मांगा करती थी। ए भाई बचपन के उन वाद विवादों को कभी दिल पर मत लेना भाई, जैसे आज माता पिता ने मेरा दान कर दिया, मुझे स्वयं से दूर कर दिया, कभी तू मुझे स्वयं से दूर मत करना भाई। आज भाई के नेत्रों में भी अश्रु आ गए, आगे बढ़ी, उस परिवार को देखा तो पूरा परिवार आज अश्रु बहा। जाते जाते बेटी सोचने लगी यदि मैं इनको ऐसा ही छोड़ गई ना तो ना जाने कब तक रोए, कब तक अश्रुओं से मुख को धोए। आज चलते चलते बेटी कहती है ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के मेरा यहाँ कोई नहीं, के मेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आज वो बिटिया सबको समझाती है और डोली में बैठ करके विदा हो। धीरे धीरे समय बीतता। कहते हैं भक्तों बेटी इतनी महान होती है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। आप कहीं बाहर से आओ, अर्धरात्रि का समय छोड़ो, दिन की बात हो और बेटा बैठा हो मोबाइल चला रहा हो, उस बेटे से कह दो बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। महाराज लाकर नहीं देगा। और बेटी देखती है पिताजी आधी रात कहीं से आए, आधी रात को ताजा भोजन बनाती है और खिलाती है। सत्यता है बेटियां बड़ी महान होती। कहते हैं मनुष्य के सौभाग्य होते हैं
जिनमें यदि एक भाग्य अच्छा होना तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब घर में बेटी होती है। महाराज ये बेटियां हर किसी को नसीब नहीं होती, सत्यता है, हर किसी को बेटियां नहीं। कहते हैं ना, बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। इस संसार में मनुष्य कोई भी दान करे ना तो उसका ढिंडोरा पीटता घूमता है। यदि मंदिर में 10,000 रुपया दान कर दिया ना तो महाराज काला पत्थर अपने नाम का लगवा देगा। एक यही दान ऐसा है जिसको करने के बाद मानव कभी ये नहीं कहता कि ये मैंने दिया, कभी नहीं। सत्यता है। और एक बात और हम आपको बताएं, बेटियों को सबसे अधिक स्नेह जानते हो किसका मिलता है? पिता का। सबसे बड़ा स्नेह बेटियों को पिता का मिलता है। कहते हैं जब बेटी ससुराल चली जाती है और ससुराल से उसका आना जाना होता है। एक दिन एक बेटी जब विवाह को बहुत समय बीत गया अपने पिता के पास आई, कहने लगी पिताजी कुछ बात पूछूं? पूछ बेटा, क्या पूछता है? बेटी कहती है पिताजी एक बात पूछती हूँ, सच सच बताना। कि सच्ची बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच्ची बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबुल प्यारे क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लेने के नाम मेरा जताते भी यही थे, आते थे कहीं से तो भुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबुल प्यारे क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई।
अपने लिए कुर्ता भी न लाते थे बाबूजी, न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल प्यारे, क्या याद मेरी आती नहीं। और पिता से कहती है बाबूजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे जब हम तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल प्यारे, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे तेरे बिन ये मन कहीं न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते। अब तो ना करके याद इस तरह अब तो न रोते हो, अब तो न रोते हो, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, पापा बताना मेरा कौन सा धान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, बिहार भी पूरा पूरा ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं बाबुल प्यारे, क्या याद मेरी आती नहीं। आज बिटिया पिता से कहती पिता अब ऐसे मत रोना, क्यों तो कीमत बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। उस बेटी की विदाई, मां पार्वती की विदाई हुई, उधर कैलाश पर्वत पर बड़ा भव्य स्वागत माता पार्वती का भगवान शिव के ग्रहण किया। धीरे धीरे समय बीत रहा है और दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उधर सुखदेव जी महाराज से राजा वृक्ष को प्रसन्न करते हैं, महाराज मैं आपके शरण में हरि चर्चा सुनने के लिए आया हूं, भगवान की चर्चा सुनने के लिए आया। महाराज जरा मेरे को ये बताओ कि कथा श्रवण का नियम क्या है, भगवान की चर्चा भगवान की लीला किस नियम से श्रवण करनी चाहिए। अब देखिए सावधान हो जाएं सभी, कथा सब सुनते हैं किंतु कथा सुनने का क्या नियम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितो आसना जितो संघो जितो स्थितो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संसार साधयं तदोयं दायके विवेकः। पहला नियम जितो आसनः, जब भी कथा में बैठे तो सबसे पहले आसन को जीतना है, व्यवस्थित होकर के कथा में बैठना है। आलती पालती मार करके कथा में बैठे, ये नहीं कथा में आए और आकर के घुटनों को पकड़ लिया, ले भैया। इससे क्या होगा, कुछ समय बाद मन में विचार आया कि अब ये कम दुख रहा है, ये वाला ज्यादा दुख रहा है, इसको पकड़ लो। महाराज पूरी कथा हो जाएगी, घुटनों का दर्द नहीं निकलेगा।
कथा में जब भी बैठे आलती पालती मार करके व्यवस्थित होकर के कथा में बैठना चाहिए। जितो आसना, अपने आसन को जितना, जितो संघो, अपनी संगति को जीतना है। मैया विशेष ध्यान रखो, जब आप कथा में आए हो तो बैठना कहां है, इस पर विशेष विचार रखना है। हाँ, क्योंकि आप आए कथा सुनने और बैठ जाएं किसी ऐसी महिला के पास जिसे बोलने के सिवा कछु काम नहीं है। हाँ, जब तुम कथा में मन लगाने लगोगे ना, तभी कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहेगी। और तुमने अगर उसकी बात को नहीं सुना तो जानते हो क्या करेगी? यदि तुम उसके आगे बैठे हो ना तो नो मुंह पकड़ेगी, नो मुंह मोड़ेगी।